Welcome to Quickies. My videos are for entertainment purpose only. हेलो व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए एक मज़ेदार एक्शन और थ्रिलर फिल्म जॉन विक चैप्टर 3 द पैराबैलम के साथ हाजिर हुई हूँ। ये 2019 में रिलीज़ हुआ और IMDb पर इसे रेटिंग मिली है 7.4 आउट ऑफ 10। तो चलें मूवी स्टार्ट करते हैं। फिल्म का स्टार्ट अंडरवर्ल्ड के होटल से होता है, जिसके कुछ अजीब रूल्स थे कि होटल के अंदर किसी को भी नहीं मार सकते। इस होटल के बाहर किसी को भी मारा जा सकता है, लेकिन जॉन विक इस होटल के अंदर एक आदमी का मर्डर कर देता है और इस होटल की एडमिनिस्ट्रेशन जॉन विक को इस होटल का पार्ट नहीं रहने देती, यानी अब वो इस गैंग के साथ काम नहीं कर सकता और जॉन विक को मारने के लिए 14 मिलियन देने का ऐलान किया जाता है। जॉन को इस प्लान के बारे में पता चल चुका था। वो न्यूयॉर्क चला जाता है, जहां वो एक लाइब्रेरी में अपनी वाइफ की पिक्चर और कुछ पेंडेंट्स देखता है जो उसे जिंदा रहने में हेल्प कर सकते थे। इन पेंडेंट्स के बारे में हमें आगे पता चलेगा कि आखिर ये पेंडेंट उसकी कैसे हेल्प कर सकते हैं। लाइब्रेरी में जॉन को मारने के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट किलर आ जाता है, लेकिन जॉन विक उसे मार गिराता है। लाइब्रेरी से निकलने के बाद उसके पीछे कोरियन गैंग लग जाता है और वो इससे फाइट करता है। यहाँ हाई टेबल का सीनियर मेंबर एजुडिकेटर से मिलते हैं। वो होटल के मैनेजर विंस्टन और क्राइम लॉर्ड से मिलती है। वो उन्हें वार्न करती है कि तुम लोग खुद सरेंडर कर लो और जॉन विक को पकड़वाने में मेरी हेल्प करो। इन दोनों ने जॉन विक को भागने में उसकी हेल्प की थी। दूसरी तरफ हम जॉन विक को भागते भागते एक बड़े से हॉल में देखते हैं, जहां वो डायरेक्टर को मिलता है। यहां जॉन विक ने बचपन में ट्रेनिंग ली थी। बेसिकली यहां पर बच्चों को ट्रेन किया जाता था ताकि वो परफेक्ट डांसर बन सकें। वो अब उसे ट्रेनिंग देने से मना कर देती है। अब जॉन विक उसे एक मॉडल दिखाता है, जिसे देख के वो रिफ्यूज़ नहीं कर पाती। उसे हर हाल में अब जॉन विक की हेल्प करनी होती है। वो जॉन विक को कैसाब्लैंका नामी जगह पर भेज देती है और वहाँ वो अपनी दोस्त सोफी से मिलता है, जो अंडरवर्ल्ड का हिस्सा होती है। मगर जॉन को मुश्किल में देखकर वो उसकी हेल्प करने से मना कर देती है। हम पर रिवील होता है कि पास्ट में जॉन उसकी हेल्प कर चुका था। जॉन उसे एक पेंडेंट देता है कि जब भी तुम मुश्किल में होगी मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। इस मूवी में पेंडेंट बहुत अहम रोल प्ले करता है। वो पेंडेंट देख सोफी उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है। जॉन विक उसे हाई टेबल के सीनियर ऑफिसर से मिलने का कहता है। वो अपना कॉन्ट्रैक्ट वापस लेना चाहता है ताकि लोग उसे मार ना सकें और वो पीसफुली रह सके। अब हम देखते हैं कि सोफी एक लोकल आदमी का एड्रेस लेती है। वो आदमी उन्हें बताता है कि तुम लोग चलते जाओगे तो तुम्हें एल्डर मिल जाएगा। वो उसके एड्रेस के बदले सोफ़ी से डॉग्स मांगता है, जो बहुत ब्यूटीफुल और ट्रेंड होते हैं, लेकिन सोफ़ी इनकार कर देती है, जिससे वो आदमी गुस्से में आकर उसके एक डॉग को शूट कर देता है। सोफ़ी उस आदमी को शूट करती है, इवन कि उसके डॉग्स भी उस लोकल आदमी के गैंग से फाइट करते हैं। अब सोफ़ी और जॉन वहाँ से भाग जाते हैं। स्टोरी थोड़ी सी आगे बढ़ती है, जहां एजुडिकेटर उस ट्रेनर के पास पहुंच चुकी थी जिसने जॉन की भागने में हेल्प की थी। वो उसके हैंड में नाइफ मारता है। दूसरी तरफ जॉन और सोफ़ी एक डेजर्ट की तरफ भाग जाते हैं, जो एड्रेस उसे उस लोकल आदमी ने बताया था। सोफ़ी उसे छोड़ के घर आ जाती है। अब हमें डेजर्ट का सीन दिखाया जाता है। चलते चलते जॉन बहुत थक जाता है, लेकिन उसे दूर दूर तक एल्डर नज़र नहीं आता। वो थक कर गिर जाता है। जॉन को एक आदमी उठाकर ले जाता है और वो उसे एल्डर के पास ले आते हैं। ये एक कैंप था जहां गैंग के लोग भी मौजूद थे। अब जॉन एल्डर को बताता है कि मैं मुश्किल में फंसा हुआ हूँ, मैं अभी मरना नहीं चाहता। एल्डर उसे 2 ऑप्शंस देता है। एक ये कि तुम्हें होटल के मैनेजर विंस्टन को मारना होगा, लेकिन विंस्टन जॉन का दोस्त था, वो उसे मारना नहीं चाहता था। दूसरा ये कि उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए तुम्हें अपनी फिंगर काटनी होगी। वो अपनी फिंगर काट कर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है और वो उसे न्यूयॉर्क भिजवा देता है। दूसरी तरफ हाई टेबल की फीमेल मेंबर एजुडिकेटर को देखते हैं, जो एक ट्रेन आदमी को हायर करती है। उससे बहुत सारे लोग डरते थे। उसका नाम ज़ीरो था
और ये उस शख्स के पास जाती है, यानी लॉर्ड के पास, कि तुम खुद को सरेंडर कर दो। वो गुस्से से उसकी बॉडी पर वार करती है। वो इंजर्ड हो जाता है। अगले सीन में हम जॉन को न्यूयॉर्क में देखते हैं। उधर ज़ीरो अपनी टीम के साथ उसका पीछा कर रहा था, लेकिन जान बचाकर जॉन होटल के अंदर पहुंच जाता है। वहां उसे कोई भी नहीं मार सकता था। होटल का मैनेजर उससे मिलता है और वहां एडजुडिकेटर भी आ जाती है। वो होटल मैनेजर से जॉन को मारने का कहती है, मगर वो इनकार कर देता है और मैनेजर खुद को भी सरेंडर नहीं करता। ये देखकर एडजुडिकेटर और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। वो उन्हें कहती है अब से थोड़ी देर बाद ये होटल हाई टेबल का पार्ट नहीं रहेगा, यानी यहाँ कोई भी किसी को भी मार सकेगा। तब हम देखते हैं बहुत सारे आदमी गन्स के साथ आ रहे होते हैं और वो लोग जॉन और होटल मैनेजर को मारने आए थे। ज़ीरो भी अपनी फोर्स के साथ वहां पहुंच चुका था। जॉन अपने वेपन से फाइट कर रहा होता है। अब हम देखते हैं कि फोर्स के सारे बंदे मर चुके हैं, सिर्फ ज़ीरो बचा है। उनकी लड़ाई एक ऐसे रूम में होती है जहां बहुत से मिरर्स थे, इसलिए दोनों को मारना आसान नहीं था। लेकिन काफ़ी लड़ाई के बाद जॉन ज़ीरो को मारने में कामयाब हो जाता है। एडजुडिकेटर होटल मैनेजर को कॉल करती है। वो उसे अपनी साइड पे करने की कोशिश करती है और उसे होटल को हाई टेबल का हिस्सा बनाने का कहती है। जॉन उसकी सारी बातें सुन रहा था, लेकिन मैनेजर अपने होटल को बचाने के लिए उसका मर्डर कर देता है और उसे बिल्डिंग से नीचे गिरा देता है। एडजुडिकेटर इस बात से बहुत खुश होती है, लेकिन जब वो जॉन की डेड बॉडी देखने जाती है तो वहाँ कुछ भी नहीं था। वो मैनेजर से कहती है ये हम दोनों के लिए खतरे की बात है। अगले सीन में हम जॉन विक के डॉग को देखते हैं, जो भागकर एक स्ट्रेंजर के पास आता है। ये स्ट्रेंजर कोई और नहीं बल्कि जॉन विक था, जो जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। लास्ट सीन्स में हम एक लोकल लॉर्ड को देखते हैं, जिसने जॉन को इसलिए बचाया होता है ताकि हाई टेबल से बदला ले सके, और जॉन विक ही उसकी हेल्प कर सकता था। इसके साथ ही मूवी का एंड हो जाता है। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, फॉलो माई सोशल हैंडल्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।